Hello, my dear student. My name is विशाल श्रीवास्तव. I am an assistant teacher. आज हम लोग वर्ब का पार्ट 3 कवर करेंगे जो कि हमारा लास्ट होगा. वर्ब का चैप्टर आज हम लोग फिनिश कर देंगे. उसमें कुछ पार्ट लेफ्ट थे तो वो रेस्ट ऑफ पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक. चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. हम लोग का सेकंड पार्ट बचा था जो फर्स्ट फाइनाइट वर्ब होता है, सेकंड इनफाइनाइट. तो फाइनाइट हमने पूरा डिस्कस कर लिया था. सेकंड हमें इनफाइनाइट डिस्कस करना है जिसमें फर्स्ट पार्टिकल होता है, पार्टिसिपल होता है और दूसरा इन्फिनेटिव होता है और तीसरा जीरेंड होता है. चलिए स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हमारी स्टार्टिंग है कि पार्टिसिपल क्या होता है. व्हाट इज अ पार्टिसिपल. व्हाट इज अ पार्टिसिपल. पार्टिसिपल एक्चुअली ये वर्ब से ही डेराइव हुआ है, मतलब ये वर्ब से ही पार्टिसिपल बना हुआ है. लेकिन ये काम करता है वर्ब के तरीके से काम न करके ये एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है. किसके तरीके से. एडजेक्टिव या वर्ब फ्रेज की तरह काम करता है जो कि वर्ब टेंस में क्रिएट होता है. अगर मैं सिंपली बात करूं कि पार्टिसिपल विल लुक लाइक अ वर्ब, ये बिल्कुल वर्ब के जैसा ही है बट मे हैव अ डिफरेंट रोल. लेकिन इसका डिफरेंट रोल है सेंटेंस में. जैसे द रनिंग वाटर, द रनिंग वाटर. तो दैट पार्टिसिपल इज डिस्क्राइबिंग द वाटर. तो ये वाटर को बता रहा है कि बहता हुआ पानी. इसका मतलब क्या है, पानी बह रहा है तो बहना इसको बता रहा है. तो द पार्टिसिपल इज डिस्क्राइबिंग द वाटर एंड परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव. अब यहाँ पर पार्टिसिपल किसका काम कर रहा है. पार्टिसिपल आपका काम कर रहा है एडजेक्टिव के जैसा. किसके जैसा. एडजेक्टिव के जैसा. तो पार्टिसिपल का काम क्या होता है, क्वालिफाई करेगा किसको, नाउन को. जैसे हम लोग आगे देखते हैं एक्चुअली टू टाइप्स का पार्टिसिपल होता है. एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है. पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो देख लेते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है. पास्ट पार्टिसिपल होता जो है एक्चुअली पास्ट फॉर्म को बताता है. तो जनरली पास्ट के लिए वर्ब में या तो ईडी लग जाता है, या तो ईएन लग जाता है, टी लग जाता है या डी लग जाता है. जैसे एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं कुक का हमारा थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, कुक्ड. जैसे कुक में हमने क्या लगा दिया, ईडी, तो ये हो गया कुक्ड. वैसे ही जैसे और भी एग्जांपल आप ले लीजिए. जैसे ब्रोक का ईएन लग गया, ब्रोकन हो गया. होप का डी लग गया, होप्ड हो गया. शौलो का शौलन हो गया. बर्न का बर्ंट हो गया, ब्रंट. तो एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल या तो वर्ब के लास्ट में ईडी जोड़ दीजिए, या तो ईएन जोड़ दीजिए, या तो टी जोड़ दीजिए, या तो डी जोड़ दीजिए, या तो एन जोड़ दीजिए. तो वो आपका जो वर्ब होगा वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा. सम पास्ट पार्टिकल रिमेन द सेम. अच्छा, कुछ पास्ट पार्टिकल सेम होते हैं, उसका थर्ड फॉर्म नहीं बनता है. जैसे सेट का कोई पास्ट पार्टिसिपल होता ही नहीं है और कट का भी पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता है. सेट का पास्ट पार्टिसिपल वही होता है, सेट ही होगा, और कट का भी पास्ट पार्टिसिपल कट ही होगा. एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं. सी प्लेस्ड द कट फ्लावर इन द वेश. उसने जो कटे हुए फूल थे उसको वेश मतलब गुलदस्ते में रख दिया. तो द पास्ट पार्टिसिपल कट मॉडिफाई द नाउन फ्लावर. कट किसको क्वालिफाई कर रहा, फ्लावर को. फ्लावर कैसे हैं, कटे हुए. तो यहाँ पर जो कट है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, और कट का पास्ट पार्टिसिपल भी कट होता है. वहीं और सबके चेंज होते हैं. जैसे अब यहीं कुक होता तो कुक्ड लगा होता है. अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल्स कैन आल्सो कंबाइन विद द वर्ब टू बी क्रिएट द पैसिव फॉर्म. ये वर्ब के साथ जुड़कर पैसिव फॉर्म भी बनाते हैं. जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं. ही वॉज टेकन टू द स्टोर बाय हिज डॉटर. उसे स्टोर ले जाया गया उसकी डॉटर के द्वारा. तो जो इसमें वर्ब है, वर्ब फॉर्म वॉज टेकन. जो टेकन इंक्लूड द पास्ट पार्टिसिपल टेकन एंड वाज व्हिच वाज द पार्ट ऑफ टेंस टू बी वर्ब ऑफ द वर्ब टू बी. इस सेंटेंस में जो आपका वर्ब का फॉर्म है टेकन वो पास्ट पार्टिसिपल है. क्या है,
पास्ट पार्टिसिपल, और जो कि पास्ट टेंस में वर्ब है। ही वॉज टेकन टू द स्टोर बाई हिज डाटर। तो अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो जो जनरल वर्ब होगा उसी के लास्ट में या तो ईडी लग जाएगा, या तो ईएन लग जाएगा, या तो टी लग जाएगा, या तो डी लग जाएगा, या तो एन लग जाएगा। तो वो आपका क्या बन जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। और ये एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल किसके तरीके से काम करता है? एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो पास्ट पार्टिसिपल आप याद रखिएगा, इट वर्क्स लाइक अ एडजेक्टिव एंड क्वालिफाई और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका आईएनजी फॉर्म लग जाता है। अब आईएनजी फॉर्म लगने के बाद ये भी क्या करता है? एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। किसके तरीके से? एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, स्विमिंग, लाफिंग, प्लेइंग। द प्रेजेंट पार्टिसिपल कैन फंक्शन एज एडजेक्टिव। देखो सिंपल सी बात है, पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव के तरीके से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एडजेक्टिव के तरीके से। पार्टिसिपल टू टाइप्स के होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में जो वर्ड आएगा, जो वर्ब होगा, उसके लास्ट में ईडी, टी, डी ये सब लग जाएंगे, तो आपका पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। वहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। आप किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लगा देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा? पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। और वो एज अ एडजेक्टिव काम करेगा, मतलब वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। द विनिंग एथलीट्स गेट अ ट्रॉफी, मतलब जो जीता हुआ जो एथलीट है उसे ट्रॉफी मिलता है। तो मैं विनिंग एथलीट, अब बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो एथलीट को विनिंग डिस्क्राइब कर रहा है, विनिंग किसके बारे में बता रहा है? एथलीट के बारे में। एथलीट कैसा हुआ? जीता हुआ है। तो यहाँ पर विनिंग आपका क्या है? एक्चुअली विन तो वर्ब होता है, लेकिन विन में आईएनजी लग गया, विनिंग हो गया, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, जो एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है, जो कि एथलीट के बारे में सम मोर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रोग्रेसिंग रहता है। प्रोग्रेसिंग मतलब कंटिन्यूअस में कोई चीज़ काम हो रही है, प्रोसेस में है। जैसे सी इज सिटिंग नाउ, अब इसका मतलब क्या हो गया? वह बैठ रही है, तो प्रोग्रेसिव है कि नहीं है? मतलब काम चल रहा है। सी वॉज सिटिंग दियर 10 मिनट एगो, मतलब वह 10 मिनट से वहाँ बैठ रही है, तो इसका मतलब भी बैठ रही थी, तो इसका मतलब भी क्या हो गया? ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब वो टेंस जो पहले चल रहे थे और अब भी चल रहे हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग प्रोग्रेसिव तरीके से भी होता है। तो पार्टिसिपल मैंने दो चीज़ बताया, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, देखो पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव के तरीके से यूज ही होगा, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, या ऐड सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, जो पास्ट पार्टिसिपल होगा उसे बनाने के लिए हमें सिंपल जो वर्ब का फॉर्म होगा उसमें हमें ईडी जोड़ देना है, या ईएन, टी, डी या एन जोड़ देना होता है। जैसे प्लेस है तो प्लेस्ड कर दिया, प्लेस है तो प्लेस्ड कर दिया, कुक है तो कुकड कर दिया, वहीं शोलो है तो श्वेलन कर दिया, बर्न है तो बर्न कर दिया, होप है तो होप्ड कर दिया, और ब्रोक है तो ब्रोकन कर दिया। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सब के लास्ट में ये सिंपल जो वर्ब था, इस सब को पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए इसके लास्ट में या तो ईडी ऐड किया गया है, या तो ईएन ऐड किया गया है, तो टी ऐड किया गया है, या तो डी ऐड किया गया है, या तो एन ऐड किया गया है। तो पार्टिसिपल डेफिनेटली वर्ब तो एडजेक्टिव के तरीके से करेंगे, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब से पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाएंगे ये मैंने बता दिया। इनका यूज नाउन या प्रोनाउन के पहले होगा, और ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। वहीं जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो आपका आईएनजी फॉर्म होता है, मतलब किसी नॉर्मल वर्ब में अगर आप आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपका किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होगा, और नाउन या प्रोनाउन को ही ये क्वालिफाई करेगा, मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। और ये प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। प्रोग्रेसिव का मतलब कोई काम ऑलरेडी चल रहा है, पहले ही स्टार्ट हुआ था अब भी चल रहा है, तो वो आपका प्रोग्रेसिव भी होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप समझ आया होगा। हम लोग मूव करते हैं इन्फिनेटिव। क्या इन्फिनेटिव क्या होता है?
जैसे अभी पार्टिसिपल भी किसका एक रूप था, वर्ब का, वैसे इन्फिनेटिव भी किसका रूप होता है, वर्ब का। लेकिन जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव के तरीके से काम करता था, लेकिन इन्फिनेटिव आपका नाउन के तरीके से भी काम करता है, एडजेक्टिव के तरीके से भी काम करता है और एडवर्ब के तरीके से भी काम करता है। अच्छा, इनसे आपको किसी का ओपिनियन पता चलेगा, पर्पज पता चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट का, उस एक्शन का ओपिनियन क्या है और पर्पज क्या है, या कभी कभी आंसर क्वेश्चन हु व्हाट वाई का पता चलता है इन्फिनेटिव में। अच्छा, इन्फिनेटिव जनरली जो बिगिन होता है वो टू से होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब टू लगेगा उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, टू रन, टू रीड, टू जंप, टू प्ले, टू सिंग, टू लाफ, ये सब आपके क्या हैं, इन्फिनेटिव के एग्जांपल हैं। वन मोर थिंग्स, ये आप लोग याद रखिएगा कि आल्दो इन्फिनेटिव आर वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब तो जरूर होता है लेकिन ये वर्ब के तरीके से काम नहीं करता है। ये काम किसके तरीके से करेगा, नाउन के तरीके से, एडजेक्टिव के तरीके से या एडवर्ब के तरीके से। एक्चुअली इन्फिनेटिव तो आपका वर्ब होता है लेकिन वर्ब के तरीके से ये काम नहीं करता, ये काम करता है नाउन के तरीके से, एडजेक्टिव के तरीके से और एडवर्ब के तरीके से। वहीं पर पार्टिसिपल भी आपका वर्ब ही होता है लेकिन वो काम किसके तरीके से करता है, एडजेक्टिव के तरीके से। आई होप आपको समझ आया होगा। हम लोग आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ इन्फिनेटिव एज अ नाउन वर्क कर रहा है। इन्फिनेटिव कैसे काम कर रहा है, एज अ नाउन। अच्छा, रिमेंबर दैट द नाउन इज अ पर्सन प्लेस या थिंग्स। आपको पता होगा नाउन क्या होता है, पर्सन प्लेस या थिंग्स ही होता है। व्हेन एन इन्फिनेटिव यूज टू एज अ सब्जेक्ट, जब इन्फिनेटिव का यूज हम सब्जेक्ट के जैसे करेंगे या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जैसे सेंटेंस में करेंगे तो वो नाउन के तरीके से काम करता है। मतलब अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर इन्फिनेटिव आता है तो वो आपका नाउन होगा। वर्क कैसे करेगा, नाउन। जैसे आई लव टू स्लीप, आई लव टू स्लीप, मुझे सोना पसंद है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में लव आपका वर्ब है, लव आपका क्या है, वर्ब है और उसी पर ही एक्शन, वही एक्शन हो भी रहा है। अच्छा, वहीं इन्फिनेटिव आपका टू स्लीप है। क्या है, टू स्लीप, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ स्लीप सोना आपका वर्ब होता है लेकिन ये वर्ब के तरीके से काम नहीं कर रहा है। यहाँ टू स्लीप ये इन्फिनेटिव है और ये एज अ नाउन काम कर रहा है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हुआ है। आई होप आपको समझ में होगा कि अब यहाँ टू स्लीप क्या होगा, आपका नाउन होगा इन्फिनेटिव का। अच्छा, इन केस दैट इन्फिनेटिव फंक्शन एज अ नाउन, डेफिनेटली ये इन्फिनेटिव किसके, नाउन के जैसे, नाउन के जैसा वर्क करेगा तो ये क्या बताएगा, ओपिनियन बताएगा। और इट कुड बी रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस्ड हो सकता है पर्सन प्लेस या थिंग के द्वारा। आई लव पिज्ज़ा, आई लव पिज्ज़ा, सिंपल सी बात है, वहाँ था आई लव टू स्लीप, यहाँ आई लव टू पिज्ज़ा, आई लव पिज्ज़ा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इन्फिनेटिव एज अ नाउन कब यूज होगा, जब वर्ब कुछ दूसरा हो और वर्ब के अलावा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा तो आपका इन्फिनेटिव होगा और वो वर्क कैसे करेगा, एज अ नाउन। आई होप आपको समझ आया होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई रियली नीड टू ईट समथिंग, मुझे कुछ खाने की तुरंत ज़रूरत है, मुझे सच में कुछ खाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपका वर्ब क्या है, नीड। अच्छा, हु और वाट डू आई नीड, मुझे किसकी ज़रूरत है, तो मुझे खाने की ज़रूरत है। आप क्वेश्चन अगर हु और वाट करेंगे तो हमें इन्फिनेटिव हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो हमें किसकी ज़रूरत है, टू ईट की। तो टू ईट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हुआ है और यही आपका इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव। क्या है, इन्फिनेटिव। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनेटिव बीइंग यूज्ड। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर जो टू ईट है वो आपका, ईट तो आपका वर्ब होता है लेकिन टू ईट आपका एज अ नाउन यूज हुआ है क्योंकि ये इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव है। आई होप आपको समझ आया होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप। अब इन्फिनेटिव हमने पीछे पढ़ा कि एडजेक्टिव के तरीके से यूज, नाउन के तरीके से। इन्फिनेटिव अब देखते हैं कि एडजेक्टिव के तरीके से यूज हुआ है और एडजेक्टिव के तरीके से यूज होगा तो ये नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, उसके बारे में बताएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, मोहन वांट्स अ बुक टू रीड, मोहन को एक बुक चाहिए पढ़ने के लिए। अगर बहुत ध्यान से देखिए तो वांट यहाँ पर क्या है, वर्ब है। अब बुक आपका क्या है, नाउन है। वांट क्या है, वर्ब है और बुक आपका नाउन। बुक किस लिए चाहिए, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। रीड आपका वर्ब होता है लेकिन टू प्लस
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका इन्फिनेटिव होता है। और यहाँ पर बुक किस लिए चाहिए, पढ़ने के लिए, तो बुक के बारे में ही तो इन्फिनेटिव बता रहा है। तो यहाँ पर टू रीड आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और इन्फिनेटिव जब एडजेक्टिव के तरीके से यूज होगा तो वो पर्पज बताएगा। वहीं हमने बताया था कि एडजेक्टिव जब नाउन के तरीके से यूज होगा तब वो आपका ओपिनियन बताएगा। क्या बताएगा, ओपिनियन। अगर इन्फिनेटिव एज अ नाउन यूज हुआ है तब वो ओपिनियन बताएगा। और वहीं इन्फिनेटिव इफ़ इन्फिनेटिव यूज एज अ एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव के तरीके से यूज हुआ है तब वो आपका पर्पज बताएगा। क्या बताएगा, पर्पज। तो डिस्क्राइब द बुक, बुक को डिस्क्राइब करो। मोहन इज नॉट लुकिंग फॉर अच्छा बुक, यहाँ पर बुक को डिस्क्राइब किया गया है। डिस्क्राइब, ये सेंटेंस बुक को डिस्क्राइब करता है। मोहन नॉर्मल बुक नहीं खोज रहा है, किसी भी तरीके की बुक नहीं खोज रहा है, वो एक ऐसी बुक खोज रहा है जिसको वो पढ़ सके। अब यहाँ इन्फिनेटिव का जो फंक्शन हो एज अ एडजेक्टिव है, तो इन्फिनेटिव आपका नाउन के तरीके से भी काम करता है, इन्फिनेटिव आपका एडजेक्टिव के तरीके से भी काम करता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि इन्फिनेटिव हमारा वर्ब, एडवर्ब के तरीके से भी काम करता है। अच्छा, अभी एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ पर जितने भी आप देखिए एग्जाम्पल हैं, जैसे बुक टू रीड, तो बुक आपका नाउन है, टू रीड यहाँ पर बुक को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इन्फिनेटिव है। आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें जो इन्फिनेटिव था वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा था, मतलब नाउन के बारे में कुछ और बता रहा था। वहीं अगर वो एडवर्ब होगा तब वो वर्ब के बारे में कुछ ज़्यादा बताएगा। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करे या मॉडिफाई करे, मतलब वर्ब के बारे में कुछ चीज़ों को और ऐड करे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ये हमें ऑडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, वेयर, हाउ, टू व्हाट एक्सटेंट और डिग्री। अच्छा, समटाइम एडवर्ब आल्सो आंसर द क्वेश्चन, कभी कभी ये क्वेश्चन का आंसर भी देता है। इन्फिनेटिव फंक्शन एज एडवर्ब व्हेन दे आर यूज्ड टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडजेक्टिव्स, वर्ब और अदर एडवर्ब इन द सेंटेंस। देखो बहुत सिंपल है, इन्फिनेटिव का तब काम एडवर्ब के जैसे ही होता है जब वो एडजेक्टिव के बारे में या वर्ब के बारे में या खुद एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में, मतलब एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में या कोई और दूसरा एडवर्ब आया है, जब उसके बारे में वो कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है तब वो आपका इन्फिनेटिव एडवर्ब होता है। मतलब एक ऐसा वर्ब जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो और वो या तो एडजेक्टिव के बारे में कुछ और बता रहा हो, वर्ब के बारे में कुछ और बता रहा हो, या दूसरा कोई एडवर्ब है उसके बारे में कुछ और बता रहा हो, तब वो इन्फिनेटिव आपका एडवर्ब के तरीके से यूज होता है। चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं और अच्छे से। द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड टू गो ऑन अ फील्ड ट्रिप। जो स्टूडेंट है वो बहुत एक्साइटेड है फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए। अब बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टू गो क्या है, आपका इन्फिनेटिव है, टू गो आपका इन्फिनेटिव है। अच्छा, पर्पज क्या है टू गो का, पर्पज क्या है, फील्ड ट्रिप का, जाने का क्या है, फील्ड ट्रिप का। अच्छा, इन्फिनेटिव जो टू गो है वो हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द एडजेक्टिव एक्साइटेड, मतलब वो एक्साइटेड है जाने के लिए, एक्साइटेड है जाने के लिए, एक्साइटेड है जाने के लिए। तो एक्साइटेड आपका क्या है, तो जो टू गो है वो और इन्फॉर्मेशन देता है। एक्साइटेड आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बारे में ही यहाँ टू गो बता रहा है। तो यहाँ टू गो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, जो कि पार्टिसिपल इन्फिनेटिव एडवर्ब होगा। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इस केस में जो इन्फिनेटिव है वो आपका एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है। किस तरीके से काम कर रहा है, एडवर्ब के तरीके से। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने ये बताया कि जो आपका इन्फिनेटिव होता है वो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये नाउन के तरीके से, नाउन कह रहा हूँ, ये आपका एडजेक्टिव के तरीके से भी काम करता है, एडवर्ब के तरीके से भी काम करता है और नाउन के तरीके से भी काम करता है। नाउन के तरीके से काम करता है, एडवर्ब के तरीके से काम करता है, एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। जब नाउन के प्लेस पर आएगा तो नाउन के तरीके से काम करेगा, वहीं एडजेक्टिव जब नाउन या प्रोनाउन के बारे में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुछ और बताएगा तो एडजेक्टिव के प्लेस पर यूज होगा। वहीं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब या किसी अदर एडवर्ब के बारे में कुछ और चीज़ें बताता है तो वो आपका वो इन्फिनेटिव होगा, एडवर्ब इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड हैं फील्ड ट्रिप पर जाने के लिए, तो टू गो यहाँ पर क्या बता रहे, टू गो ये बता रहे कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और एक्साइटेड यहाँ पर आपका क्या है, एडजेक्टिव है, उसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ और बता रहा है टू गो।
इसीलिए यहाँ पर टू को किस तरीके से काम कर रहा है, एडवर्ब के तरीके से। अच्छा, कुछ इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं जो विदाउट टू यूज होते हैं, मतलब इन्फिनेटिव में हमने बताया टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कुछ फिक्स होते हैं जिसमें टू का प्रयोग नहीं होता है, जैसे फील, हियर, हेल्प, लेट, मेक, सी, वॉच, इन सब के साथ टू नहीं लगता, इनको डायरेक्ट हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव के तरीके से। इन्फिनेटिव के तरीके से अगर यूज करना होगा तो हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। इसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। When I heard the alarm clock ring, I knew it was time to get up। मतलब जब मैंने अलार्म क्लॉक को सुना बजते हुए तो मैं ये जान गया कि यह मेरे उठने का समय था। इस सेंटेंस में जो हियर्ड है, हियर्ड किसके द्वारा फॉलो हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आपका अलार्म क्लॉक रिंग, ये आपका क्या है डायरेक्ट क्लॉक है, और ये फॉलो हो रहा, ये फॉलो कर रहा है हियर्ड को। अच्छा, इन्फिनेटिव फॉलो कर रहा है वर्ब हियर्ड को, जो दे लूज टू, ये टू को यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं आई हियर्ड द अलार्म क्लॉक टू रिंग, आई हियर्ड द अलार्म क्लॉक टू रिंग, आर आई हियर्ड टू रिंग। तो यहाँ पर जो अलार्म क्लॉक है वो इन्फिनेटिव रिंग के द्वारा फॉलो हो रहा है, किसके द्वारा, रिंग के द्वारा। फॉर दिस रीजन सेंटेंस करेक्टली यूज्ड द इन्फिनेटिव विदाउट द टू। हमने आपको ये बताया फील, हियर, हेल्प, लेट, मेक, सी, वॉच। देखिए अब यहाँ हमने अभी यहाँ बताया था हियर के साथ टू का प्रयोग हम अगर इन्फिनेटिव के तरीके से करेंगे तो टू नहीं लगाता, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन हियर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन उसके साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन, आपके 4-5 वर्ड एक्सेप्शन है जो इन्फिनेटिव के तरीके से यूज तो होता है लेकिन कभी भी अपने साथ टू नहीं लेता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे व्हेन आई हियर्ड टू होना चाहिए था, लेकिन टू यहाँ पर गलत होगा क्योंकि हियर्ड के साथ टू कभी भी नहीं आता है। और यहाँ पर हियर्ड आपका डेफिनेटली काम क्या कर रहा है, काम आपका इन्फिनेटिव के तरीके से कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल आपको बताया था, आई हियर्ड द अलार्म क्लॉक टू रिंग, ठीक है, आई हियर्ड टू रिंग, आई हियर्ड टू रिंग, आई हियर्ड टू रिंग। जो सेंटेंस में हियर्ड का यूज हुआ है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो किया जा रहा है जो कि अलार्म क्लॉक है। अलार्म क्लॉक आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, वही इन्फिनेटिव फॉलो करता है, फॉलो द वर्ब हियर्ड, दे लूज द टू। जब इन्फिनेटिव वर्ब को फॉलो करता है तो टू को वो लूज कर देता है। किसको लूज कर देता है, टू को। अच्छा, बी वुड नॉट से हम ये कभी नहीं कह सकते आई हियर द अलार्म क्लॉक टू रिंग, क्योंकि ये रिंग को कभी भी ये नहीं कह सकते कि जब वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो टू उसके साथ लगेगा, ये गलत होगा। यहाँ पर अगर हम ऐसा कहते हैं आई हियर्ड द अलार्म क्लॉक टू रिंग तो ये बिल्कुल ऑफकोर्स गलत होगा, या आई हियर्ड टू रिंग डेफिनेटली गलत होगा। तो आप कभी भी इसका यूज ना कीजिएगा, हियर्ड के साथ टू कभी भी नहीं आता है, विदाउट टू ही ये सही होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इन्फिनेटिव के जिसके साथ टू का यूज नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर कोई डाउट होता है इसमें तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसको और ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा पर्टिकुलर टॉपिक को। अब हम लोग जीरेंड देख लेते हैं। जीरेंड क्या होता है, एक्चुअली मैं इसमें एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, जैसे हियर्ड था, इसमें ये एक बार मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ। जो ये सेंटेंस हमने ऊपर देखा था, व्हेन आई हियर्ड द अलार्म क्लॉक रिंग आई न्यू इट वाज टाइम टू गेट अप, ठीक है। इस सेंटेंस में वर्ब आपका क्या है, हियर्ड, और ये फॉलो किया जा रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द्वारा, मतलब इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट ही लिखा जो कि अलार्म क्लॉक है। अच्छा, जब इन्फिनेटिव वर्ब को फॉलो करता है, इन्फिनेटिव किसको फॉलो करता है, वर्ब को। अब बहुत ध्यान से देखिए, आई हियर्ड, मैंने सुना, किस चीज़ को सुना, अलार्म क्लॉक को बजते हुए, तो रिंग आपका यहाँ बजना है, उसको क्वालिफाई हियर्ड कर रहा है, हियर्ड रिंग को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब इन्फिनेटिव वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो वो टू को लूज कर देता है, मतलब टू का यूज वहाँ पर नहीं करते हैं। जैसे आई हियर्ड टू रिंग, अब ये बिल्कुल गलत होगा, आई हियर टू रिंग, मैंने सुना बजते हुए, मैंने सुना बजते हुए, तो बजना यहाँ आपका वर्ब है और हियर्ड आपका इन्फिनेटिव है। क्या है, हियर्ड आपका इन्फिनेटिव है, और
टू इसके साथ इसलिए गलत है क्योंकि वर्ब को डायरेक्ट ये क्वालिफाई कर रहा है। अगर वर्ब को डायरेक्ट कोई इन्फिनेटिव क्वालिफाई करेगा तो वो बिल्कुल भी अपने साथ टू को नहीं लेता है। इसलिए इतने मैंने शट ऑफ वर्ड लिख दिए हैं, ये बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। फील के साथ टू नहीं आता, हियर के साथ टू नहीं आएगा, हेल्प के साथ टू नहीं आएगा, लेट के साथ नहीं आएगा, मेक के साथ भी नहीं आएगा, सी के साथ भी नहीं आएगा, और वॉच के साथ भी टू का यूज इन्फिनेटिव में नहीं करते हैं। ये यूज़ तो डेफिनेटली या तो नाउन के तरीके से होगा, या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब के तरीके से, लेकिन इनमें कभी भी हम टू नहीं लगाते हैं। तो इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डेफिनेटली होता है, लेकिन कुछ वर्ड में टू का यूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट उसी वर्ड को ही उसके पहले V4 प्लेस करते हैं। चलिए हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक है जीरेंड। जीरेंड क्या होता है? ये ING फॉर्म होता है, ये भी एक तरीके का वर्ब है, और वर्ब का जो ING फॉर्म होता है वो जीरेंड होता है। ये एज अ नाउन यूज होता है। क्या यूज होता है? नाउन के तरीके से। ING फॉर्म यूज्ड एज अ नाउन। जीरेंड क्या होता है? ING फॉर्म होता है वर्ब का और नाउन के तरीके से यूज होता है। अच्छा, इन्फिनेटिव प्लस ING एग्जाम्पल देख लेते हैं। जीरेंड एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है, जैसे गोइंग टू पार्टी इज फन। पार्टी में जाना बहुत ही फन का काम है। तो देखिए गोइंग यहाँ पर क्या है? गो आपका वर्ब है, इसमें ING लग गया तो ये क्या बन गया? जीरेंड। अब यहाँ पर ये क्या है? नाउन के तरीके से काम कर रहा है। किसके तरीके से काम कर रहा है? नाउन के तरीके से। जीरेंड आपका यहाँ सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। अब जीरेंड को मैं ऑब्जेक्ट के तरीके से बताता हूँ। आई एंजॉय रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, या मुझे मज़ा आता है पढ़ने में। तो यहाँ एंजॉय आपका वर्ब हो गया और रीडिंग आपका जीरेंड है, जो कि एज अ नाउन काम कर रहा है, एज अ नाउन। तो जीरेंड क्या होता है? जीरेंड ING फॉर्म होता है वर्ब का। वर्ब का क्या होता है? ING फॉर्म। ये एज अ नाउन काम करता है। अब ये एज अ नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर भी आ सकता है, और एज अ नाउन ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, गोइंग टू पार्टीज इज फन। पार्टी में जाना एक मज़ेदार काम है या मज़ा आता है, तो यहाँ पर गोइंग एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। वहीं अगर मैं आई एंजॉय रीडिंग की बात करूँ तो मुझे पढ़ने में मज़ा आता है या पढ़ने में बहुत आनंद आता है, तो यहाँ पर जो रीडिंग है आपका वो जीरेंड है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज हुआ है। इसको आप पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे ऐसे कि ये आपका इंडिपेंडेंट होगा। पहली बात तो इसमें वर्ब अलग होगा, रीडिंग भी आपका वर्ब है, लेकिन आई एंजॉय रीडिंग तो वर्ब टू टाइम तो आएगा नहीं, तो आई यहाँ पर क्या होगा? नाउन होगा, एंजॉय आपका वर्ब होगा, और अगला जो वर्ब होगा एक्चुअली वो वर्ब ना होकर जीरेंड है, और जो कि नाउन के तरीके से काम करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप प्लेस को देखकर आप उसको समझिएगा कि ये जीरेंड है या इन्फिनेटिव है या पार्टिसिपल है। कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, देख लेते हैं। जीरेंड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब। वर्ब के बाद भी ये फॉलो होता है, जैसे एडमिट। एडमिट में देख देता हूँ, ही एडमिटेड हैविंग ड्राइवन टू फास्ट। उसने ये माना कि वो बहुत तेज चलाता है, वो बहुत तेज ड्राइव करता है। तो ही एडमिटेड हैविंग ड्राइवन। अब यहाँ नाउन आपका एडमिटेड आपका क्या है? एडमिटेड आपका जीरेंड है, जो कि जीरेंड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब। जीरेंड जो कि फॉलोइंग होता है वो, अच्छा सॉरी एक्चुअली एडमिटेड आपका वर्ब है, और वर्ब के तुरंत बाद क्या फॉलो कर रहा है? जीरेंड। हैविंग आपका क्या है? जीरेंड है। अवॉइड आपका वर्ब है। देखिए, दे अवॉइड गोइंग ऑन हॉलीडे ऑन सैटरडे, मतलब सैटरडे को हॉलीडे जाने से अवॉइड करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर अवॉइड आपका वर्ब है और वर्ब के तुरंत बाद गोइंग आया है, तो ये नाउन काम कर रहा है, एज अ नाउन। और गोइंग आपका यहाँ पर क्या होगा? जीरेंड होगा। हैविंग आपका जीरेंड होगा। वहीं यहाँ स्लीपिंग देख लेते हैं। कैरी ऑन आपका वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, और स्लीपिंग आपका जीरेंड है। इफ़ वी कैरी ऑन स्लीपिंग सो बैडली, अगर हम ऐसे ही बहुत ज़्यादा तरीके से सोते रहे, बहुत ज़्यादा सोते रहे, तो हमें बहुत ही जल्द मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर इफ़ वी कैरी ऑन, अगर हम लगातार जारी रखते हैं, स्लीपिंग सोना, बहुत ध्यान से देखिएगा, कैरी नाउन ऑलरेडी, कैरी ऑन यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब है, स्लीपिंग भी आपका आप समझेंगे वर्ब है, लेकिन दो वर्ब कहाँ एक साथ आएंगे? तो कैरी ना आपका वर्ब है, और वहीं स्लीपिंग आपका वर्ब ना होकर जीरेंड है। क्या है? जीरेंड, जो एज अ नाउन काम कर रहा है, एज अ नाउन। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सो बैडली लिखा है। सो बैडली का मतलब बहुत ज़्यादा। ऊपर आप देख लीजिए, दे अवॉइड गोइंग, अवॉइड उन्हें बिल्कुल अवॉइड, हॉलीडे सैटरडे को हॉलीडे जाने से बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, अवॉइड आपका क्या है? वर्ब है, उसके तुरंत बाद ING फॉर्म आया गोइंग। तो गोइंग आप वर्ब नहीं है यहाँ पर गोइंग,
क्योंकि अवॉइड भी वर्ब है, गोइंग भी वर्ब है, डेफिनेटली नॉट। अवॉइड तो वर्ब है ही है, लेकिन गोइंग यहाँ पर वर्ब ना होकर वो नाउन है। जेरेंड है और जेरेंड नाउन के तरीके से यूज हुआ, मतलब जेरेंड को हम इजीली नाउन के प्लेस पर यूज कर सकते हैं। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग यहाँ पर क्या है, अब ये मत मानिएगा कि स्मोकिंग तो मतलब आप स्मोकिंग तो अब वर्ब है, तो वर्ब यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ी ना वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा। यहाँ पर ये जेरेंड है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जेरेंड होता है, जो कि नाउन के तरीके से काम करता है। तो स्मोकिंग टू इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ स्मोकिंग कैसा यूज हुआ है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, और ये आपका वर्ब ना होकर नाउन है। नाउन का मतलब ये जेरेंड है। आज का टॉपिक इतना ही था, आई होप आपको समझ आया होगा। हमने आज वर्ब का पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस किया था, ये आपका वर्ब का पार्ट 3 था। आज आपका वर्ब का चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एडवर्ब का होगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और कोविड में अपने आप को बचाए रखें। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।